माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए गाइज, आज हम देखते हैं डीएम को अपनी डीएफ के सच्चे प्रेम का अनुभव गहराई से हो रहा है तो उनका हाल क्या हो चुका है, वो किस हाल से गुजर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड, द एम्प्रेस, डेथ कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल। गाइस देखिए, जिस प्रोसेस से डीएफ गुजरी थी और डीएफ ने खून के आंसू रोए थे, डीएफ ने भयंकर दर्द से गुजरना पड़ा था डीएफ को, और इनको सोल शॉक मिले थे, इनको पेन मिला था। इन्होंने उस दर्द को फील किया था जहाँ पर उनका अहंकार ख़त्म हो गया था। क्योंकि जब हम गहन दर्द से गुजरते हैं, गहन पीड़ा से गुजरते हैं, तो हमारे अंदर जो अहंकार होता है वो ख़त्म हो जाता है। गहन पीड़ा ही हमें ईश्वर की तरफ लेकर जाती है। और जब डीएफ इस दर्द से गुजरी थी अपने डीएम के प्रेम में, तो उसने खुद को खो दिया था। और खुद को खोकर ही हम सच्चे प्रेम को प्राप्त करते हैं, खुद को खोकर ही हम डिवाइन को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब इंसान अपने आप को खो देता है, बस सामने वाला ही बचता है जिससे वो प्रेम करता है, तो वही सच्चा प्रेम होता है, वही पूजा बन जाती है। अपने आप को खोकर, यानी अपने अहंकार को मिटाकर सामने वाले को प्राप्त कर लिया जाता है, यानी सच्चे प्रेम को प्राप्त कर लिया जाता है, यानी डिवाइन प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ दो में से एक बच जाए वही सच्चा प्रेम होता है। और जहाँ प्रेम करने वाला मिट जाए, यानी अहंकार ख़त्म हो जाए, जो बचता है सामने वाला बचता है, वही प्रेम पूजा बन जाता है, वही प्रेम प्रार्थना बन जाता है। तो जिस दर्द से डीएफ को गुजरना पड़ा था, उसी प्रोसेस से डीएम को भी गुजरना पड़ता है। गाइस, अगर ये इस दर्द से नहीं गुजरेंगे, जिस दर्द से डीएफ गुजरी थी, जितने आंसू डीएफ ने अपने डीएम के लिए बहाए थे, जितने खून के आंसू डीएफ ने रोए थे अपने डीएम के लिए, जैसे सोल शॉक डीएफ को मिले थे, बिल्कुल एक एक कतरा, एक एक क्षण वही गुजारना पड़ता है डीएम को भी। तभी ये डिवाइन तक पहुँचेंगे, तभी ये सच्चे प्रेम को महसूस कर पाएंगे अपनी डीएफ के। क्योंकि जब दो प्रेम करते हैं, तो जहाँ प्रेम करने वाला होता है उसको मिट जाना पड़ता है, यानी अपने अहंकार को छोड़ देना पड़ता है। बस बचता है तो सामने वाला ही बचता है जिससे हम प्रेम करते हैं। तो वही प्रेम प्रार्थना बन जाती है, वही प्रेम उपासना बन जाती है, वही प्रेम परमात्मा बन जाता है। तो इसे ही सच्चा प्रेम कहते हैं, इसे ही अमर प्रेम कहते हैं। तो गाइज़, इनको भी उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इनको डीएफ के प्रेम, निस्वार्थ प्रेम की वैल्यू का पता चल जाता है, इनको समझ आ जाता है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। तो इस समय आपकी जो डीएम है, इसी दर्द से, इसी पेन से इनको गुजरना पड़ रहा है। और जिस दिन भी इनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसी दिन डीएम एक्शन लेने के मूड में आ जाएंगे। उसी दिन डीएम फियरलेस हो जाते हैं। उसी दिन डीएम को सब तरह के डर छोड़ देते हैं, भले ही वो समाज का डर हो, भले ही वो कार्मिकों का डर हो, भले ही वो किसी भी तरह का डर हो, वो ऐसे फियरलेस इंसान बन जाते हैं अपनी डीएफ से भी ज़्यादा। तो गाइज़, आपके जो डीएम है वो जब आपसे रियूनियन करने के लिए आते हैं, उस समय वो सारे दुख, दर्द, चिंताएं और फियर छोड़ कर आते हैं। ये हाई एनर्जी में चले जाते हैं और ये अपनी डीएफ की तरह इमोशन फीलिंग से रिलेट करते हैं, यानी इमोशन फीलिंग से इनकी जो इमोशन फीलिंग है वो अपनी डीएफ के लिए वैसी हो जाती है जैसी कभी डीएफ की इमोशन फीलिंग थी अपनी डीएम के लिए। क्योंकि इस समय डीएफ बैलेंस एनर्जी में आ जाती है। अब डीएफ केवल दिल से ही ऑपरेट नहीं करती, वो दिमाग से भी सोचती है। और जो डीएम केवल दिमाग से ऑपरेट करते थे, अब ये अपने दिल से भी सोचते हैं। तो दोनों की एनर्जी जो है बैलेंस हो जाती है जब डीएम रियूनियन करने के लिए अपने डीएफ के पास आते हैं। और इस समय आपके डीएम का ऐसा ही हाल बेहाल हो रखा है, क्योंकि इनको सोल शॉक दिए जा रहे हैं, इनको डिवाइन से कनेक्ट किया जा रहा है, इनको इमोशन फीलिंग से कनेक्ट किया जा रहा है, इनका हार्ट चक्रा ओपन किया जा रहा है। तो इनका ऐसा हाल हो जाता है अपनी डीएफ के लिए।